एक छोटी लड़की ने आधी रात में एक डरावना सीन देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक हाथ दिखाई दिया। अचानक उस बड़े हाथ के मालिक ने उसे देखा। करीब से देखने पर खड़ी परछाई दसियों मीटर लंबी एक बड़ी परछाई निकली। खुद को खुला देखकर वो बड़ी परछाई तेजी से लड़की के पास गई। पहले से ही डरी हुई लड़की घबरा गई और कवर के नीचे छिप गई। बड़ी परछाई ने दो बड़े हाथ फैलाए और लड़की को पकड़ लिया। फिर लड़की सड़कों पर बेतहाशा भागी। जब उसे कोई ट्रक गुजरता हुआ मिला तो उसने अपने कपड़े से खुद को दीवार बना लिया। जब वो पैदल चलने वालों से मिली तो उसने जल्दी से स्ट्रीट लाइट्स को ब्लॉक कर दिया और खुद को अंधेरे में छिपा लिया। जब एक कार पास आई तो उसने जल्दी से खुद को मालवाहक के रूप में बदल लिया और बिना हिले डुले खड़ी रही। बड़ी परछाई को पता नहीं चला। वो लड़की को शहर से दूर समुद्र तट के पार ले गई और सीधे एक चट्टान की चोटी पर कूद गई। फिर अपनी ताकत इकट्ठा करके उसने एक बड़ी छलांग लगाई, बिजली के साथ बादलों को पार करते हुए, और आखिर में एक बड़ी परछाई छोटी लड़की को अपनी मांग में ले गई, उसे ऊपर लटका दिया और फिर चाकू तेज करने लगी। यह देखकर कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, छोटी लड़की तुरंत रेंगकर बाहर निकली। वो एक लट्ठे के सहारे खिड़की तक भागी। भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की बहुत भारी थी, वो उसे हिला नहीं सकी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया। फिर उसने लड़की को एक बोतल के नीचे एक बर्तन में रखा, उसे आज रात के खाने के लिए पकाने की तैयारी में। उस दानव ने 3 मीटर लंबा क्लीवर उठाया और सीधे उस पर तान दिया। एक अचार वाला खीरा उसके गले में फंस गया। ऐसा लग रहा था कि वह इसे साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। तभी बाहर से दहाड़ने की आवाजें आई। ये दानवों का एक ग्रुप निकला जो अभी अभी जागे थे और बाहर एक्टिव थे। बूढ़े दानव ने लड़की को चेतावनी दी, तुम जो भी करो उन दानवों को बाहर मत ढूंढने देना, क्योंकि वे खून के प्यासे, क्रूर और बुरे जीवों का ग्रुप है। छोटी लड़की डर से कांप रही थी। उसे डर था कि बूढ़ा दानव उसे खा जाएगा। उसे क्या पता था कि बूढ़ा दानव सिर्फ शाकाहारी था। तुम सोचते हो क्योंकि हम जायंट है, हम जायंट है। लड़की को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने जायंट्स के होने का पता लगाया था। राज खुलने से रोकने के लिए बूढ़े जायंट के पास उसे यहाँ लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जानने पर कि बूढ़ा जायंट बुरा इंसान नहीं है, लड़की तुरंत हिम्मत वाली हो गई। उसने बूढ़े जायंट को बताया कि उसका नाम सॉफी है, कि वह एक अनाथालय की अनाथ है, और कसम खाई कि वह जायंट्स का राज नहीं बताएगी। सॉफी ने बूढ़े जायंट से उसे वापस ले जाने की गुजारिश की, लेकिन बूढ़े जायंट ने मना कर दिया। उसने सॉफी को चेतावनी दी कि उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर भागने की वजह बाहर के परिवारों का वह ग्रुप है